कथित शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जैसे ही आज ईडी के हिरासत में रहने की मियाद पूरी हुई, उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी पहली रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। इस मांग को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहने के लिए भेज दिया गया। ईडी का कहना है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे और सवालों के जवाब गोल-मोल दे रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। ऐसे में केजरीवाल की जेल पहुंचने पर यह समझा जा रहा है कि अब उनकी असल मुश्किलें शुरू हुई हैं। जो आम आदमी पार्टी यह दावा करती रही कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, उनकी राह आसान नहीं दिख रही। 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजे जाने पर बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए अब आसान होगा, तो सुनिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। अभी ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जो सरकार है वो जेल से चलेगी। कितना आपको ये फिजिबल लगता है और इसमें तिहाड़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पहले तो जमानत लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो जेल से सरकार चलाने की बात करने लगे। हालांकि रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी यह कहती रही कि यदि केजरीवाल जेल गए तो वे वहीं से सरकार चलाएंगे। इसके लिए आपने दिल्ली में एक सर्वे भी कराया। 21 मार्च को जब ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया तो उन्होंने ईडी की हिरासत में रहते हुए 2 आदेश भी जारी किए। केजरीवाल के इस आदेश को एक रणनीति के तौर पर देखा गया, जिसमें सियासी जानकारों को मुख्य तौर पर 2 मकसद नजर आया। पहला यह कि केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि जेल में रहकर भी उन्हें दिल्ली की जनता की फिक्र है, और दूसरा यह कि इससे उनके प्रति दिल्ली वालों में ज्यादा हमदर्दी जगे और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका सियासी फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरह उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है और उनके साथियों की भी जिस तरह अब तक जमानत नहीं हो पाई है, उस आधार पर कहा जा सकता है
कि केजरीवाल को अभी काफी दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है और जेल के कड़े नियमों की वजह से जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।